सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट at 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water from temperature 20 degrees centigrade? The temperature of the boiling water is 100 degree centigrade. इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। A 6.3 मिनट, B 8.4 मिनट, C 12.6 मिनट एंड D 4.2 मिनट। यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रिक केटल में पास की जाती है तो उसके अंदर रखा हुआ कोई भी लिक्विड, जैसे यहाँ पर वाटर दिया है, वो हीट होकर के और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यहाँ पर वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि जो लिक्विड या यहाँ पर वाटर है जो गर्म किया जा रहा है उसकी स्पेसिफिक हीट प्राप्त होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखे देते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है। तो लिख रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is equal to 4.18 joule per gram degree centigrade or 4180 joule per kg डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कोई भी स्पेसिफिक हीट हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें जो डाटा दिए हैं वो पहले लिख लें। यहाँ पर है करंट I is equal to 4 एम्पियर, वोल्टेज is equal to 220 volt and mass of the water is equal to 1 kg. Initial temperature is equal to 20 degrees centigrade and final temperature is equal to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के बाद वह एनर्जी वाटर को देगा, तो वाटर को एनर्जी जो है वो हीट के रूप में मिलेगी और वाटर हीट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन बाय हीटर is equal to heat energy taken by water. Electric energy given by heater is equal to heat energy taken by water. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन बाय हीटर ये होती है वाट इंटू टाइम इज इक्वल टू
एम एस डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है एम एस डेल्टा टी, where m is the mass, s the specific heat and delta t is the difference of temperature. अब वाट, बेटा सभी लोग ध्यान दें, वाट आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट में होती है V इंटू आई, एंड टाइम लेट इट बी टी, क्यों, यही टाइम आपको निकालना है, इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इज 1 kg, स्पेसिफिक हीट, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर वाटर का मास केजी में है, इसलिए स्पेसिफिक हीट जो है वो केजी वाली हम लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4180, ये स्पेसिफिक हीट हो गई, इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस हो गया 100 डिग्री फाइनल है और माइनस इनिशियल 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू है 4 इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 4180 इंटू ये 80, therefore t इज इक्वल टू, यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, ये हो जाएगा 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4180 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 to the 8 और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 to the, और यहाँ पर 11 से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 11 3 33, 8 41, 11 88, 380, ये 11 से और ये 11 से कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से ये आ जाता है t इज इक्वल टू 380 सेकेंड। हमारा आंसर मिनट में दिया हुआ है तो इसको चेंज कर लो, इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 60। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6 6 द 36.263 द 18, इतने मिनट। इस तरह से सभी बच्चे इधर ध्यान दें, यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन 6.3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑप्शन, देयरफॉर ऑप्शन आंसर, ऐसे लिख रहे हैं, आंसर ए दैट इज इक्वल टू 6.3 इज करेक्ट। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो मिल जाता है। सभी लोग इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।